जो किया उसके लिए जिनवानी को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे। हाँ ममता जी बोलिए ममता जी शतखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। आगे का नहीं लिखे गया। शतखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही है उपाय। कस्तूरी जी मंगलाचरण जय मंगल भूदानम। कस्तूरी जी बोलिए जय मंगल भूदानम। हाँ बोलती हूँ। जय मंगल भूदानम विमलानम ज्ञान दर्शनमयानम ते लोके सत्सयान हरानम नमो सया सिद्ध सव्वसिद्धानम। जय उदर सेन नाहो जय नमः कम्म पैडी पाहुड सेलो बुद्धि सिरे बुद्धरियो समप्पियो पुप्पतन्तस्स समप्पियो पुप्पतन्तस्स। तत्तरि सहस्र धवलो जय धवलो षट्टि सहस्र बोधवलो महबंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाड महो वही शिरसांग पयाणी सुबारह पौड़ी सैन सुलख तिरासी ज्योति भरेण सहस 58 पंचमियाणी सयापण मामी जिणी दवाणी। तीर्थंकर उपदेश शुद्धाय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के प्रथम खंड जीव स्थान, खुद्दा बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना खंड और वर्गणा खंड, इन 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन ने धवला नाम की टीका लिखी है जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। हमारे यहाँ पर वर्तमान में 7वीं पुस्तक का जिसका विषय है खुद्दा बंध, उसके अंदर एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व वाला प्रवर्तन चल रहा है। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व मतलब बंध का स्वामी कौन है उसका यहाँ पर 14 मार्गणाओं से वर्णन चल रहा है। सारा प्रकरण ही है कि जो महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के 24 नियोग द्वार हैं उनमें 6ठे नियोग द्वार बंधन में जो 4 भेद है बंध, बंधक, बंधनी और बंध विधान, बंधक की प्ररूपणा चल रही है। हम एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व मार्गणाओं में देख रहे हैं। कल हमने संयम मार्गणा में देखा था। अब आज यहाँ पर 9वें नंबर की मार्गणा जिसका नाम है दर्शन मार्गणा, उसका विषय प्रारंभ करना है। दर्शन मार्गणा का जो बंध स्वामित्व बताया है वे केवल 4 सूत्रों के अंदर ही यहाँ पर इसकी प्ररूपणा की गई है। ये चारों सूत्र भूतबली आचार्य ने लिखे हैं। अशोका जी आपको दिख रहे चारों सूत्र 56 नंबर का, 57, 58 और 59, और उसके बाद में सूत्र नंबर यहाँ से 60 से लेशा मार्गणा शुरू हो जाती है। तो बहुत छोटा प्रकरण है। हमारे ममता जी दोषी पढ़ रहे हैं यहाँ से 60 नंबर 56 नंबर का सूत्र पढ़ रहे हैं। दर्शनानुवादेन चक्षु दंशनी, पेज नंबर 96। हाँ, दंशानुवादेन चक्षु दंशनी अचक्षु दंशनी ओहि दंशनी नाम कदम भवति। बस रुकेंगे, इसका हिंदी में पढ़ूंगा, आपको फिर 57 नंबर का सूत्र पढ़ना है। लेशा मार्गणा के अनुसार, नहीं लेशा नहीं, दर्शन मार्गणा के अनुसार कुछ बात चल रही है हमने। दर्शन मार्गणा के अनुसार जीव चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी और अवदर्शनी कैसे होता है
ये 56 नंबर सूत्र में पढ़ा है। 57 नंबर सूत्र में उसका उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया अशोका जी? खो समियाए लब्धिये, शैव शमिक लब्धि से जीव चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी होता है। दर्शन मार्गणा के 4 भेद थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु, अवधि दर्शन। 3 भेदों का वर्णन समाप्त हो चुका है। अब बचा केवल दर्शनी। केवल दर्शनी नाम कदम भवती खैया है लद्दी है। जीव केवल दर्शनी कैसे होता है? शायिक लब्धि से जीव केवल दर्शनी होता है। शायब शमिक लब्धि से जीव चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी होता है। शायिक लब्धि से जीव केवल दर्शनी होता है। दर्शन मार्गणा समाप्त हो गई। अब हमको प्रारंभ करनी है लेश्या मार्गणा। कौन सी मार्गणा प्रारंभ करनी है? लेश्या मार्गणा करनी है। लेकिन इसको पहले करने से पहले कुछ समझना तो पड़ेगा, कुछ तो समझना पड़ेगा। तो क्या बात चल रही है? समझने में क्या बात चल रही है? राजेश भैया, दर्शन मार्गणा के हिसाब से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। किरण जी भाई साहब उन भेदों का नाम बताएंगे। 4 भेदों का बताइए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। आप अनम्यूट कर लीजिए किरण जी भाई साहब। और दर्शन मार्गणा के 9वीं नंबर की मार्गणा का नाम है दर्शन मार्गणा। उसके 4 भेद है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अब ये चक्षु दर्शन किसको होता है? सौम्य पंचेंद्रिय जीव को। किसको होता है, किसको नहीं होता है? सौम्य पंचेंद्रिय जीव को होता है। हाँ देखो, 4 इंद्रिय से लेकर जीव को, चक्षु मतलब आंख, तो 4 इंद्रिय जीव से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीव को चक्षु दर्शन होता है। उसके बाद में 13वें गुण स्थान में कौन सा दर्शन होगा किरण जी भाई साहब? केवल दर्शन। केवल दर्शन। 13वें गुण स्थान में कौन सा होगा? केवल दर्शन की बात है वहां पर। 14वें में भी केवल दर्शन और सिद्ध भगवान के भी केवल दर्शन। संजय जी कितने भेद बताए? और चक्षु मार्गणा के कितने भेद? अपनी बल्ले दर्शन मार्गणा कितने भेद बताए? और कौन से भेद में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं आपको बताने होंगे। 4 भेद बताए हैं। और पहले तो दर्शन मार्गणा के 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। अचक्षु दर्शन 1 इंद्रिय से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। किरण भाई साहब, अवधि दर्शन जिनको अवधि ज्ञान होता है उसके पहले होता है। देव और नवकी को नियम से अवधि ज्ञान होता है। अगर उनका सम्यक दृष्टि है तो उसके पहले उनका अवधि दर्शन होगा। क्योंकि आचार्यों ने ऐसा माना है कि जो विभंग ज्ञानी है, मतलब को अवधि है, उसके पहले अवधि दर्शन उन्होंने नहीं माना है। जिनागम की हमारे पढ़ने में आया है कि ऐसा उपदेश प्राप्त है कि अवधि दर्शन सम्यक ज्ञान संबंधी जो दर्शन है, मतलब अवधि ज्ञान है, उसके पहले ही होता है। वो अवधि के पहले दर्शन नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर हम लोगों को उपदेश प्राप्त है। लेकिन अवधि दर्शन होगा तो किसको होगा? कि जिनको अवधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान होने वाला कौन होगा? पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक हो सकता है। लेकिन ये चारों गति का जीव तो हो ही सकता है, क्योंकि चारों गति में तिरंज को भी हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है, देव को भी हो सकता है और नारकी को भी हो सकता है। अवधि दर्शन होने के पहले सम्यक दर्शन नहीं चाहिए क्या? अवधि ज्ञान होने के पहले अवधि दर्शन होगा। सामान्य से यही समझना है। विशेष इतना है कि जो विभंग अवधि ज्ञान है उसके पहले उन्होंने अवधि दर्शन नहीं बताया है। ऐसा आचार्यों का उपदेश है। किन्हीं आचार्यों का उपदेश है, लेकिन वो मुख्य नहीं है। किन्हीं आचार्यों का उपदेश है कि अवधि दर्शन के पहले चाहे मिथ्या ज्ञान हो, चाहे सम्यक ज्ञान हो, अवधि दर्शन होगा। लेकिन वह उपदेश मुख्य नहीं है। मुख्य उपदेश तो यही है कि जो सम्यक ज्ञान सहित अवधि ज्ञान है, सम्यक दृष्टि के अवधि ज्ञान है, उसके पहले अवधि दर्शन होता है और विभंग ज्ञानी के पहले अवधि दर्शन नहीं होता है। ऐसा ही उपदेश प्राप्त है। केवल दर्शन किसको होता है? 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान और सिद्ध भगवान को होता है। अब दर्शन और ज्ञान, इनमें क्या अंतर है हमको पहले सोचना है। कि दर्शन पदार्थ का सामान्य अवलोकन करता है और ज्ञान पदार्थ का विशेष अवलोकन करता है।
दर्शन को अनाकार उपयोग कहा गया है, ज्ञान को साकार उपयोग कहा गया। जब दर्शन को अनाकार उपयोग कहा गया और ज्ञान को साकार उपयोग कहा गया, तो मधु जी समझाएंगे इसका क्या अर्थ है। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, तो दर्शन अनाकार है क्योंकि उसका भान सामान्य अवलोकन। हाँ, अगर अपने को स्पष्ट नहीं हो तो अपन को बाईपास कर देंगे फिर इसको आगे, है ना। कोई और बताना चाहे तो बताएं। साकार उपयोग और निराकार उपयोग का क्या अर्थ है, संजय जी बताइए। आपने हाथ में साकार निराकार उपयोग मतलब सामान्य प्रतिभास होता है, कुछ तो है, और साकार उपयोग मतलब निर्णय होता है कि क्या विशेष भेद है। हाँ, विशेष। मुग्धा जी, सामान्य प्रतिभास का क्या अर्थ हुआ? अंतर्मुख चित प्रकाश को सामान्य प्रतिभास कहा। हाँ, ये आपने परिभाषा बताई। हम ये पूछ रहे हैं कि सामान्य प्रतिभास का क्या अर्थ हुआ। जैसे सामान्य देखो, अवलोकन। दर्शनोपयोग देखो दोनों को हो रहा है, चाहे छदमस्त हो चाहे केवल ज्ञानी हो। केवल ज्ञानी को दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग होते हैं। अपन अभी उसकी बात नहीं करते हैं, अपन बात करते हैं छदमस्त की। हमारे पहले दर्शनोपयोग होगा और फिर ज्ञानोपयोग होगा। दर्शनोपयोग को कहते हैं अनाकार उपयोग, ज्ञानोपयोग को बोलते हैं साकार उपयोग। भाई सामान्य प्रतीति, सामान्य अवलोकन, कुछ है, द्रव्य की सत्ता है। हाँ, तो जो सामान्य प्रतिपादन जैसे राजेश भैया ने बताना शुरू किया है कि कुछ है, कुछ है। कोई इसको और खुलासा करेगा? कुछ है का मतलब क्या है कि भाई यह नहीं बता पाएगा कि जैसे हमने कहा था कि कोई बाहर आया, कोई आया है, लेकिन कोरियर आया है कि बिल्ली आई है, ये पता, ये काम वाली बाई आई है, ये पता नहीं चलेगा। कोई आया है, और जो दरवाजा खोल के चला तो कोई नहीं था, जोर से हवा चली तो कुंडी बच गई थी, इसलिए हमने कहा कोई आया है। मतलब जब अपन ने दरवाजा नहीं खोला था तो कुछ आवाज आई, तो आप तो इंतजार कर रहे थे काम वाली बाई का, लेकिन दरवाजा खोला तो देखा कि नहीं आई। आप थोड़ा दुखी हो गए और आपको पता चला कि भैया ये तो कोई आवाज आई थी या कोई बिल्ली यहां से गिर के चली गई तो चली गई। तो सामान्य प्रतिभास में केवल इतना होता है, कुछ है। द्रव्य की अपेक्षा कहें तो क्या कहेंगे? वस्तु का सत्ता मात्र ग्रहण होता है। ये जीव है कि पुद्गल है, धर्म अधर्म, ऐसा भेद करके ग्रहण नहीं होता। द्रव्य कहे वस्तु का तो सामान्य से ग्रहण होता है कि सत्ता मात्र ग्रहण होता है, लेकिन द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है, इस प्रकार विशेष ज्ञान नहीं होता। दर्शन का कार्य सामान्य प्रतिभास और ज्ञान का कार्य है विशेष प्रतिभास। हमारे को जो दर्शनोपयोग है छदमस्त को, वो ज्ञानोपयोग के लिए सामग्री देता है। जैसे आप खाना बना रहे हैं तो कोई आपको पूड़ी बनकर बेल कर दे और आप उसको तले, तो तलने वाले को सामग्री कौन दे रहा है? जो पूड़ी बेल रहा है वो दे रहा है और आप उसको तल रहे हैं, तो पूड़ी तैयार हो रही है। इसी प्रकार किसी वस्तु का जब हम ज्ञान करते हैं तो ज्ञान जो है उसको सामग्री कौन देता है? दर्शनोपयोग देता है। दर्शनोपयोग उसका सामान्य प्रतिभास करता है और उसके बाद में उसको ज्ञानोपयोग होता है। ये बात मैं हमारे छदमस्त की अपेक्षा से कर रहा हूं, अभी केवल ज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी में क्या अंतर है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों साथ में होते हैं। तो वहां पर पूड़ी बेलने वाला और तलने एक साथ होते, वो अलग ही है। वहां पर तो दोनों साथ है, दर्शनोपयोग भी साथ में है और ज्ञानोपयोग भी साथ में, दोनों युगपद होते हैं। कहां पर आया ये बात मुग्धा जी? द्रव्य संग्रह की गाथा है कि केवली भगवान के युगम होता है और छदमत्ता के क्रमशः होता है ना? दर्शन पूर्वम नानम। हाँ, छदमत्तानम। नाणम छदमत्तानम केवलिनम जुगम तु दो दू। जुगवम जे ना जेव केवलिना है जुगवम तुते दोवी। बस ये किसकी द्रव्य संग्रह की गाथा है। क्या गाथा है आशा बहन बताएंगे? जरा हिंदी में बताएंगे क्या गाथा है। गाथा नहीं बोल रहा हूँ, गाथा में क्या भाव है? गाथा में ऐसा कहा गया है कि केवली भगवान को दर्शन और ज्ञानोपयोग दोनों साथ साथ ही होते हैं, एक साथ। और जो छद्मस्त जीव है उनको पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, क्रम क्रम से।
क्या मतलब हो औषधोषी? उपयोग के दो भेद है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग सामान्य प्रतिभास, ज्ञानोपयोग विशेष करता है। दर्शनोपयोग में अपने को यही पता चलता है कोई वस्तु है, ज्ञानोपयोग में चलता है क्या चीज है, उस मोबाइल है कि रिमोट है, ये ज्ञानोपयोग में होता है। जैसे आप लोग टीवी तो बहुत देखते हैं, टीवी खोलते हैं तो पहले एकदम लाइट आती है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चल गया कि हाँ कोई चैनल आने वाला है। और जब थोड़ी देर में पता चलता है आपको, अरे रे ये तो ये चैनल है, और आपको पता है ये चैनल हमें नहीं देखना था, रिमोट बदल देते हैं। तो जो पहले जो आपने टीवी ऑन किया और जो लाइट जैसी आई है ना, वो जो हुआ पता नहीं चला, वो तो हो गया आपका दर्शनोपयोग। और जो पता चल गया कि कौन सा चैनल है, और फिर ये हो गया ज्ञानोपयोग हो गया। ये तो उसका अंतर हुआ। अब जीव दोनों है, संसारी भी है और मुक्त भी है। लेकिन मुक्त जीव नहीं लेना, यहाँ पर लेना केवली भगवान लेना और छद्मस्त लेना। मतलब केवली भगवान के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्रम नहीं पड़ता है, वे एक साथ जानते हैं। लेकिन छद्मस्तों को क्रम पड़ता है। इसका मतलब किसी वस्तु को हमने जाना, तो अभी जिसको हम जान रहे हैं उसका हमें ज्ञान हो रहा है। अब मान लीजिए दूसरे समय में अभी आप किसी और अन्य वस्तु को जान रहे हैं, तो जिस समय जैसे नंबर 1 को अभी जान रहे हैं, नंबर 2 पर 2 समय को जानेंगे। तो पहले समय में जिसको जाना वो तो हुआ ज्ञानोपयोग, और दूसरे समय में जानेंगे उसको के दूसरे समय का ज्ञानोपयोग। लेकिन दूसरे समय में जिसको ज्ञानोपयोग हुआ है उसका दर्शनोपयोग कब होगा ये आपको बताना। उसका दर्शनोपयोग पहले समय में होगा, क्योंकि हम छद्मस्तों को पहले समय में होगा दर्शनोपयोग, दूसरों समय में उसी वस्तु का ज्ञानोपयोग होगा। ये हो गया कम हो गया। तो पहले समय में जिस वस्तु को जान रहे थे उसका दर्शनोपयोग उससे पहले हो चुका है। जैसे 8 बजे आप किसी वस्तु को जान रहे थे तो उसका दर्शनोपयोग हुआ 7:59 पर, और 8 बजे उसका हुआ ज्ञानोपयोग। जिस वस्तु को आप 8:01 पर जानेंगे, 8 बजे उसका क्या होगा, दर्शनोपयोग होगा। अब बताइए, आप जिस वस्तु को आप 8:03 पर जानेंगे तो 8:02 पर क्या हो रहा है? सामान्य प्रतिभास होगा, दर्शन उपयोग और फिर ज्ञान उपयोग। जिसको 8:01 पर जिसका दर्शनोपयोग था वह तो हो गया 8:02 पर ज्ञानोपयोग में, और जिसका 8:03 पर ज्ञानोपयोग होगा उसका 8:02 पर दर्शनोपयोग चल रहा है। फिर से बताइए राजेश भैया, क्या बताया मैंने? 8:01, 8:02, 8:03, 8:02 पर क्या हो रहा है? 8:02 पर दर्शनोपयोग हो रहा है अगली वस्तु का, और ज्ञानोपयोग हो रहा है जिसको हमने 8:01 पर दर्शनोपयोग हो गया है। हाँ, अपन अपने समय फिक्स कर दिए 8:01, 8:01 पर एक वस्तु का दर्शनोपयोग हुआ, 8:01 पर एक वस्तु का दर्शनोपयोग हुआ, 8:02 पर उसी वस्तु का ज्ञानोपयोग हुआ और दूसरी वस्तु का दर्शनोपयोग हुआ। और सरल करके बताइए 8:02 पर क्या हो रहा है? 8:02 पर जो 8:01 पर जिसका दर्शनोपयोग हुआ था उसका तो हो रहा है ज्ञानोपयोग। दूसरा क्या है? 8:02 पर जिस वस्तु का 8:03 पर ज्ञानोपयोग होगा उस वस्तु का 8:02 पर दर्शनोपयोग हो रहा है। समझे? पता है किरण भाई साहब, 8:02 पर क्या हो रहा है? दर्शनोपयोग हो रहा है। दोनों देखो, दोनों गुण है, दोनों गुण की पर्याय चल रही है। दर्शन गुण की हर गुण की एक पर्याय चल रही है। तो 8:02 पर दर्शन गुण की भी पर्याय है, ज्ञान गुण की भी पर्याय है। लेकिन हम छद्मस्त है, ये अलग अलग हो सकता है लेकिन पर्याय तो होगी। हर समय में हर गुण की एक पर्याय हो रही है। तो 8:02 पर क्या होगा ये बताना है ममता जी दोषी को। दर्शन उपयोग की 8:02 पे जो 8 बजे जो दर्शनोपयोग हुआ उसका ज्ञानोपयोग भी होगा, और उसी टाइम 8:03 पे जो वस्तु जानने में आई उसका दर्शनोपयोग भी होगा।
बहुत बढ़िया। बताइए किरण भाई साहब, क्या हुआ 8:02 पर, क्या हुआ फिर से बताइए। 8:01 पर सामान्य अवलोकन हो जाएगा, दर्शनोपयोग होगा, और 8:02 पर जो दर्शनोपयोग होगा उसका विशेष ज्ञानोपयोग होगा, और 3 मिनट में जो होने वाला है वहां दर्शनोपयोग होगा। ठीक है, और स्पष्ट कौन बताना चाहेगा? हाँ, उषा जी केकरा बताइए, 8:02 पर क्या होगा? 8:02 पर ज्ञानोपयोग, जिसका पहले दर्शनोपयोग होगा तो ज्ञानोपयोग होगा। नहीं, हाँ जी, 8:02 पर पहले जिसका पहले मिनट पर दर्शनोपयोग है तो दूसरे नंबर पर ज्ञानोपयोग होगा। फिर जिसका तीसरे नंबर पर ज्ञानोपयोग है तो दूसरे नंबर पर दर्शनोपयोग होगा। दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है। नंबर नहीं, मेरे को नंबर सब स्पष्ट नहीं हो रहा है। बोलिए अशोका जी। 8:02 पर अवधि दर्शन 8:02 पर 2 कार्य होंगे। मुझे बताना है किसका दर्शनोपयोग हो रहा है, किसका ज्ञानोपयोग हो रहा है, जरा स्पष्टता लाइए। 8:02 पर मेरे ज्ञान गुण का ज्ञानोपयोग भी हो रहा है, दर्शन गुण का दर्शनोपयोग हो रहा है, दोनों कार्य हो रहे हैं। अब मुझे ये बताना है कि 8:02 पर क्या हो रहा है। पहले दर्शनोपयोग होगा फिर ज्ञानोपयोग होगा। अरे नहीं भाई, आपको रुक जाए, मुग्धा जी बताइए। 8:01 पे दर्शन उपयोग हुआ था, उसके बाद उसी का 8:02 पे ज्ञानोपयोग हो गया। बहुत बढ़िया। 8:03 में जो ज्ञानोपयोग होने वाला है उसका ही 8:02 में दर्शन उपयोग हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब स्पष्टता आनी चाहिए। बताइए उषा दोषी, 8:02 पर क्या हो रहा है? 8:02 पर की जो दर्शनोपयोग था उसका ज्ञानोपयोग हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा, नहीं आंसर है। 8:02 पर ज्ञानोपयोग किसका हो रहा है कि जिसका 8:01 पर दर्शनोपयोग हुआ था उसका 8:02 पर ज्ञानोपयोग हो रहा है। अच्छा, 8:02 पर दर्शनोपयोग किसका हो रहा है कि 8:02 पर दर्शनोपयोग उसका हो रहा है जिसका 8:03 पर ज्ञानोपयोग होगा। बताइए 8:02 समय पर क्या हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना है। बताइए आशुमन, बताओ आशुमन। 8:02 पर मैं बताऊं? तब पूर्व में पहले दर्शनोपयोग हुआ था, उसी वस्तु का ज्ञानोपयोग हो रहा है, और 8:02 पर जो दर्शनोपयोग हो रहा है उस वस्तु का जिसका कि बाद में ज्ञानोपयोग 3 मिनट पर होने वाला है। हाँ, चलिए मधु जी ग्वालियर बताइए 8:02 पर क्या हो रहा है? मैं बताऊं? बताइए कस्तूरी जी। 8:02 पर जिसका 8:01 पर दर्शनोपयोग हुआ है उसका ज्ञानोपयोग होगा, और जो ज्ञानोपयोग 8:03 में होने वाला है उसका दर्शनोपयोग 8:02 में होगा। आपने बहुत से अच्छा बताया, सबने सही बताया, लेकिन जिस तरह से मैंने समझाया था वैसा हमारे कस्तूरी जी ने बिल्कुल वो बताया। क्यों, हमें उत्तर क्या बोलना चाहिए समझ में आने के कि जिसका 8:03 पर ज्ञानोपयोग होगा उसका 8:02 पर दर्शनोपयोग हो रहा है। जिसका 8:01 पर दर्शनोपयोग हुआ था उसका 8:02 पर ज्ञानोपयोग हो रहा है। तो 8:02 पर दोनों काम हो रहे हैं, ज्ञानोपयोग भी हो रहा है, दर्शनोपयोग भी हो रहा है। दर्शनोपयोग किसका हो रहा है 8:02 पर? जिसका 8:03 पर ज्ञानोपयोग होगा उसका 8:02 पर दर्शनोपयोग हो रहा है। जिसका 8:01 पर दर्शनोपयोग हुआ था उसका 8:02 पर ज्ञानोपयोग हो रहा है। चलिए कौन बताएगा फिर से? मैं बताऊं? हाँ बताइए। 8:01 पर जिसका दर्शनोपयोग हुआ था हाँ। उसका 8:02 पर ज्ञानोपयोग है, और जब 8:03 पर जिसका ज्ञानोपयोग होने वाला है हो रहा है उसका 8:02 पर दर्शनोपयोग हुआ। बहुत बढ़िया, स्पष्ट है। चलो और कौन बताना चाहेगा? उषा दोषी ट्राई करो फिर से।
8:02। 8:02 पर जिसका पहले 8:01 पर दर्शनोपयोग हुआ था उसका ज्ञानोपयोग होने वाला है, और जिसका 8:02 पर ज्ञानोपयोग होने वाला है उसका दर्शनोपयोग हो रहा है 8:03 वाले का। नहीं, 8:03 पर जिसका ज्ञानोपयोग होने वाला है उसका 8:02 पर दर्शनोपयोग हो रहा है। फिर से बोलो, थोड़ी सी गलती पड़ रही है, फिर से बोलो। 8:02 पर क्या हो रहा है? 8:02 पर पहले तो जो 8:01 पर दर्शनोपयोग हुआ था उसका ज्ञानोपयोग हो रहा है। रुकिए, बस ये सही है, ये पॉइंट नंबर 1 सही है, एक करके सही हो जाइए। ये आपने सही बोला कि 8:01 पर जिसका दर्शनोपयोग हुआ था उसका 8:02 पर ज्ञानोपयोग हो रहा। पॉइंट नंबर 1 समाप्त हो गया। अब पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कि जिसका ज्ञानोपयोग हुआ था उसके बाद नहीं, जिसका ज्ञानोपयोग होगा 8:03 पर जिसका ज्ञानोपयोग होगा उसका दर्शनोपयोग हो रहा है, उसका 8:02 पर दर्शनोपयोग हो रहा है। आप कहां पर खड़े हैं? 8:02 पर खड़े हैं। फिर से बोलिए, दूसरा पॉइंट फिर से बोलिए। जिसका 8:03 पर ज्ञानोपयोग होगा, 8:03 पर ज्ञानोपयोग होने वाला है, 8:02 पर उसका दर्शनोपयोग हो रहा है। बहुत बढ़िया। और पहला पॉइंट क्या था? मैं बोलूं सर? पहला जिसका सबको चिंता मत करो, सबको। हाँ, पहला पॉइंट क्या था? प्रतिभास हो रहा है कि 8:01 को दर्शनोपयोग हुआ है, फिर 8:02 पर उसी का ज्ञानोपयोग होगा, और उसके बाद जो तीसरे पॉइंट में है कि जिसका दर्शनोपयोग होने वाला है उसका 8:03 पर फिर ज्ञानोपयोग होगा। नहीं, अभी क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से बोलो। अभी आप 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लो, लिख लो आप लोग, और फिर से बोलना है। एक तो ये है कि ज्ञानोपयोग हो रहा है, होगा नहीं है। 8:02 पर ज्ञानोपयोग हो रहा है, 8:02 पर दर्शनोपयोग भी हो रहा है। जब 2 मिनट की बात करें तो दोनों हो रहा है। अब किसका हो रहा है ये आपको स्पष्ट करना है। आपको फिर से बोलना है, जब तक सही नहीं बोलेंगे 10 बार बोलना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले राजुल जी ने, किसने? आपने। संजय जी बोलिए। संजय जी बोलिए सर। जिसका 8:01 में दर्शनोपयोग हो गया था उसका 8:02 में ज्ञानोपयोग हो रहा है, और जिसका 8:03 में ज्ञानोपयोग होगा उसका 8:02 में दर्शनोपयोग हो रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 10 आउट ऑफ 10। चलो प्रीति जी बताओ, 8:02 पर क्या हो रहा है? ये बोलते बोलते स्पष्ट होगा। हाँ बताइए राजुल जी बताइए। जिसका 8:01 पर दर्शन उपयोग हुआ है उसका 8:02 पर ज्ञान उपयोग हो रहा है। जिसका 8:03 पर ज्ञान उपयोग होने वाला है उसका 8:02 पर दर्शन उपयोग हो रहा है। बहुत बढ़िया, बोलिए जय श्री श्राव। मैं बोलती हूँ। सबका नंबर देंगे। हमारी स्वाध्याय में सबको बराबर है, मतलब। हाँ बोलो जय श्री। जिसका 8:01 पर दर्शनोपयोग हो रहा है उसका हुआ था 8:02 पर आप खड़े हैं। अभी कितना समय हुआ? 8:02 हुआ। हाँ, जिसका 8:02 पर ज्ञानोपयोग हो रहा है उसका 8:01 पर दर्शनोपयोग होगा। होगा नहीं, अरे वो आपकी घड़ी उल्टी चलती है, हो चुका है। अरे देखो, इन्होंने संजय जी ने, कस्तूरी जी ने बहुत सही बोला है। आप लोग बोलने में क्यों गलती करें? अभी टाइम कितना हुआ? 8:02 पर हुआ। इस समय ज्ञानोपयोग किसका हो रहा है, दर्शनोपयोग किसका हो रहा है, यही तो बताना है। बताइए उषा दोषी। 8:02 पर 8:02 पर पहले जो 8:01 पर दर्शन उपयोग हो रहा था उसका 8:02 पर ज्ञान उपयोग हो रहा है। उसके बाद जो 8:02 पर जिसका दर्शन उपयोग होगा हो रहा है 8:03 पर उसका ज्ञान उपयोग होगा। हाँ, 3 मिनट होगा, बराबर है। ठीक है, मैं बोल के देखती हूँ। हाँ, अभी भी लिख के बताओ, लिख के। अभी भी थोड़ा सा फिर से लिखना पड़ेगा। बोलो अशोका जी। 8:02 पर जो ज्ञान
मैं बोल के देखती हूँ। हाँ आप बोले 8:01 पे दर्शन उपयोग हो चुका था, जिसका उसका 8:02 पे ज्ञानोपयोग हो रहा है, और जिसका 8:03 पर ज्ञानोपयोग होने वाला है, उसका 8:02 पे दर्शन उपयोग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है। ये छद्मस्तक है, बहुत बढ़िया। अब केवली भगवान के क्या है कि ऐसा अंतर नहीं पड़ता है जी, मतलब उनका दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ होता है, ठीक है ना। इतनी बात अपन ने जानी। अब अपन यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं, किरण भाई साहब आपको जो पढ़ना है अपने मूल पुस्तक में, पुस्तक नंबर 7 से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो आपको पढ़ना है। चलिए क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले शंका। सूत्र तो पढ़ी लिया है, पढ़ना है यहाँ पर दर्शन मार्गणा का पढ़िए। ये शंका दर्शन नहीं है, क्योंकि उसका कोई विषय नहीं है। बाह्य पदार्थों संबंधी सामान्य को ग्रहण करना दर्शन नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर केवल दर्शन के अभाव का प्रसंग आता है। इसका कारण यह है कि केवल ज्ञान के द्वारा त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्याय स्वरूप समस्त द्रव्यों को जान लेने पर केवल दर्शन किए हुए विषय ही नहीं रहता। ये समझा नहीं है, वापस पढ़ता हूं मैं। दर्शन नहीं है क्योंकि उसका कोई विषय नहीं है। बाह्य पदार्थों संबंधी सामान्य को ग्रहण करना दर्शन नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर केवल दर्शन के अभाव का प्रसंग आता है। इसका कारण यह है कि जब केवल ज्ञान के द्वारा त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्याय स्वरूप समस्त द्रव्यों को जान लेने पर केवल दर्शन के लिए कोई विषय ही नहीं रहता, और केवल ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए पदार्थ को ही केवल दर्शन ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ग्रहण किए गए पदार्थ पुनः ग्रहण करने को कोई फल नहीं है, और समस्त विशेष मात्र को ग्रहण करने वाला ही केवल ज्ञान हो, जिससे कि समस्त पदार्थों का सामान्य धर्म केवल दर्शन का विषय हो जाए। तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में जब आवरण के वश से ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति क्रमशः होती है, तब द्रव्य के ज्ञान होने के अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान द्रव्य का परिच्छेदक नहीं रहा, कारण कि सामान्य से भिन्न विषयों में उसका व्यापार होता है। रुकेंगे, अभी किरण जी भाई साहब पढ़ा है, वो क्या पढ़ रहे हैं? शंका पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? शंका। मतलब शंकाकार ने दर्शनोपयोग के बारे में शंका खड़ी की है। अभी जो आपने पढ़ा है उसमें क्या एक ही पॉइंट है शंका का, कि शंका के 2 पॉइंट शुरू हो गए? मुग्धा जी बताना पड़ेगा। पहले शंका पढ़ने की कला सीखो। शंकाकार शंका कर रहा है दर्शनोपयोग को। राजेश भैया शंका पढ़ने की, अभी अपन समझेंगे नहीं, सिर्फ ये पढ़ना है कि अभी क्योंकि समझेंगे तो समाधान में। शंकाकार की शंका है, तो शंका के भी क्या एक ही पॉइंट है केवली भगवान ने कि 2 पॉइंट है जो अभी किरण भाई साहब ने पढ़ा है। तो आप ध्यान देंगे 2 पॉइंट पढ़े। एक पॉइंट ये लेके बोलता केवली भगवान की बात कर रहा है, और दूसरे पॉइंट में उसी शंका के अंदर वह छद्मस्तों की बात कर रहा है। तो केवली भगवान के क्या है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ हो रहा है। तो उसने उसको लेकर एक पॉइंट उठाया, फिर उसने पॉइंट बताया छद्मस्त को लेकर पॉइंट उठाया। हम शंका पढ़ रहे हैं, शंका समझ में नहीं आएगी तो इस टीका का आनंद नहीं आएगा। हमने आपको बोला शंका, तो किरण जी भाई साहब फिर से शंका पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए, वह कहना चाहता है कि दर्शनोपयोग की कोई जरूरत नहीं है। दर्शनोपयोग की कोई जरूरत नहीं है। क्या? एक तो ये हमको पता भी नहीं चलता दर्शनोपयोग कब होता है। आप कहते केवल ज्ञान का विषय है। हमने तो पढ़ा अवग्रह होता, इया होता, अवाय होता और धारणा होती है। अवग्रह में बोलते हैं वस्तु कुछ है, और आप बोलते हैं दर्शनोपयोग में भी कुछ है। हमें तो लगता नहीं कि दर्शनोपयोग का कोई फल नहीं है। इस बात को शंकाकार आपको शंका के रूप में, और शंका है 1.5 पेज की और समाधान है आधे पेज का। मतलब 1.5 पेज की शंका करेंगे। अगर शंका नहीं समझेंगे तो सारी जो हम पढ़ेंगे वो आलोक आकाश में चला जाएगा, और केवल पढ़ने का ही हमको धर्म मान बैठेंगे कि हमने धवला स्वाध्याय को पढ़ रहे हैं और हमारी स्वाध्याय अच्छी हो रही है। आप लोग इस शंका को समझने का प्रयास करेंगे। कितने पॉइंट है शंका में? ये जरूर है, पॉइंट ये है, वो कहना चाहता है दर्शनोपयोग की कोई जरूरत नहीं है, कोई फल नहीं है उसका। पहला पॉइंट केवल ज्ञानी को लेकर है, दूसरे 2 पॉइंट छद्मस्त को लेकर है।
अब हम फिर से शंका को पढ़ेंगे। किरण भाई साहब फिर से पढ़िए। इतना बताने के बाद में राजेश भैया शंका को समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं तुरंत आपसे पूछने वाला हूँ क्या पॉइंट है। पढ़िए किरण भाई साहब। पढ़ता हूँ। पहला उसके दर्शन मार्गानुसार जो चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवदर्शनी किस कारण से होता है उसका जवाब है। यहाँ पर पहले समान निक्षेप करना चाहिए। यहाँ पर पहले के समान निक्षेप करना चाहिए। तो पहले किया तो वैसा निक्षेप करना चाहिए, ऐसा बोल रहे वो। शंका। हाँ देखो ये बात अपन ने, चलो आपने पहले नहीं पढ़ी थी। यहाँ पहले के समान निक्षेप करना चाहिए, इसका क्या अर्थ हुआ कि कौन सा निक्षेप लगेगा। निक्षेप के भेद करने चाहिए नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, और बता दीजिए कौन सा निक्षेप लगेगा। ये बात आपको बतानी चाहिए। अब आगे शंकाकार शंका कर रहा है, वो आप पढ़िए। शंका। शंका। शंका पढ़ू? हाँ पढ़िए पढ़िए। शंका। दर्शन नहीं है क्योंकि उसका कोई विषय नहीं है। बाह्य पदार्थों संबंधी सामान्य को ग्रहण करना दर्शन नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर केवल दर्शन के अभाव का प्रसंग आता है। इसका कारण यह है कि जब केवल ज्ञान के द्वारा त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्याय स्वरूप समस्त द्रव्यों को जान लेने पर केवल दर्शन के लिए कोई विषय ही नहीं रहता। ये पहली शंका उनकी, यानी केवल आप म्यूट हो गए। और बढ़ू मैं आगे? हाँ पढ़िए। और केवल ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए पदार्थ को ही केवल दर्शन ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए पदार्थ को ही केवल दर्शन ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रहण किए गए पदार्थ का पुनः ग्रहण करने को कोई फल नहीं है। बस रुक जाएंगे, ये पहला पॉइंट समाप्त हो गया। बताइए उषा जी क्या पढ़ा अपन ने? पहले बात तो कि शंका पढ़ रहे हैं। मुग्धा जी बताइए। चलो मुग्धा जी प्रयत्न करेंगे। देखो प्रयास करो, आप लोग घबराओ मत। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अपन को वासना नहीं करें, हम समझ रहे हैं। बोलिए संजय जी, बोलिए, आप बोलिए। संजय जी बता रहे हैं। अनम्यूट कीजिए पहले। संजय जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मैं बता रही हूँ ना। हाँ बताया जा रहा है कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान, तो इसमें केवल ज्ञान के अगोचर अगर सब पदार्थ हो गए तो दर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान की तो सब झलक गया। अभी पूरा ज्ञान में एक बार झलक गया है, फिर सामान्य प्रतिभास की यहाँ दर्शन की क्या आवश्यकता है, इस तरह से पहले बताया गया है। और यही बताया है कि केवल ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए पदार्थ को ही केवल दर्शन ग्रहण करता है। मतलब जो ज्ञान में सामान्य प्रतिभास होता है उसका पूरा ग्रहण हो गया है केवल ज्ञान में, फिर केवल दर्शन की क्या आवश्यकता है। इस बहुत बढ़िया। थोड़ा आपने सब पकड़ रहे हैं आप। बताइए मुग्धा जी क्या बताए, पॉइंट नंबर 1 क्या है? तो शंका बता रहे हैं कि दर्शन कोई चीज ही नहीं है, दर्शन की जरूरत नहीं। तो उसके बाद बोलते हैं कि दर्शन तो बाह्य पदार्थों को सामान्य रीति से ग्रहण करता है, और केवल ज्ञान में तो उसका अभाव है, क्योंकि केवल ज्ञान तो सब पदार्थों को जानता है, और जो जाने हुए पदार्थ का ही अगर दर्शन होता है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्शन का कोई फल ही नहीं है। अब राजेश भैया बताएंगे। अभी शंका स्पष्ट नहीं हो रही, थोड़ा आप लोग प्रयास कर रहे हैं। देखो परिभाषा तो अलग है, परिभाषा को नहीं बताना। शंका क्या है? पहले तो परिभाषा हमको पता है कि दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है, ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है। ये परिभाषा तो हम उसको छोड़ो। अभी तो शंका का पॉइंट क्या है वो बताओ राजेश भैया, शंका का पॉइंट क्या है? वो तो ये पूछ रहा है कि केवल ज्ञान है तो केवल दर्शन की जरूरत ही क्या? क्योंकि केवल ज्ञान के साथ में एक ही समय में दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग होते हैं, तो वो शंका करते हैं कि जब केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान लिया, तो तीनों काल की सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को, अर्थ व्यंजन को जान लिया, तो फिर दर्शन की जरूरत क्या रह गई? हाँ तो वो अभी ये मत सोचो, दोनों ऊपर जाने वाली बात नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं केवल ज्ञान की बात करता हूँ। आप कहते हो दर्शनोपयोग सामान्य को जानता है और ज्ञानोपयोग विशेष को जानता है।
अपन कहते हैं ना दर्शनों क्या क्या काम है, सामान्य प्रतिभास करना, ज्ञानों को क्या क्या काम करना, विशेष को ज्ञान करना। अब केवल ज्ञान किसे कहते हैं, जो छवो द्रव्यों के उनके गुणों की उनकी पर्यायों को, और पर्याय मतलब विशेषों को जान लेता है। तो केवल ज्ञान ने जब विशेष को ही जान लिया तो अब सामान्य के जानने की क्या जरूरत है, इसलिए दर्शनोपयोग का कोई नहीं है। और आप कहेंगे कि जो केवल ज्ञान ने जाना उसका सामान्य जानेगा, तो उसका तो कोई फल ही नहीं निकलता है। जब केवल ज्ञान ने विशेष को ही जान लिया है तो अब सामान्य को जानने की क्या जरूरत है, अब सामान्य को जानने की क्या जरूरत है। मतलब जब आपने खाना ही खा लिया है तब नाश्ता करने की अब क्या जरूरत है। अपन कहते हैं ना सुबह पहले नाश्ता करते हैं फिर खाना खाते हैं, अब कहते हैं आपने सीधा ही खाना ही खा लिया है तो अब नाश्ता करने की क्या जरूरत है। जबकि वास्तविकता ये है कि केवल ज्ञानी भगवान सामान्य और विशेष को एक साथ जानते हैं। वो बात अलग है। अभी शंका, अभी अपन क्या करते हैं वो बात नहीं कर रहे। ये कह रहा है कि आगे वो मानता ही नहीं है। आप बोले ना केवल ज्ञान सामान्य विषय एक साथ जानते, वो कहता जानते हैं, जरूरत ही नहीं है। वो कहता जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं है। ये केवल ज्ञान में जब विशेष उसका जानने में आ गया है तो सामान्य को जानने की क्या जरूरत है। समझे आप, ये बात पूछ रहा है। अब आगे का पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि वो विशेष सामान्य के साथ ही जानता है। अभी केवल ज्ञान का स्वरूप तो ये केवल ज्ञान मना नहीं कर रहा कि केवल दर्शन नहीं है। हमारे आचार्य तो बोल रहे हैं कि केवल दर्शन भी और केवल ज्ञान भी है। शंकाकार कह रहा है कि केवल ज्ञान है, केवल दर्शन नहीं होना चाहिए, जबकि आचार्य तो बताने वाले केवल दर्शन भी और केवल ज्ञान दोनों है। भगवान वो तो आपने पंडित जी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, मैं तो उसके आगे जा रहा हूँ कि वो शंका क्यों निराधार है। हाँ चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो पहले पॉइंट पे ये बात चली है कि जब केवल ज्ञान में विशेष को जान लिया है तब सामान्य को जानने की क्या जरूरत है। क्योंकि आपने क्या कहा था, 8:02 पर जिसका दर्शनोपयोग हो रहा है उसका 8:03 पर ज्ञानोपयोग होगा। अब हम बोल रहे हैं कि जब 8:03 पर उसका वो हो गया, ज्ञानोपयोग हो गया है, तो दर्शनोपयोग की क्या जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान तो जान लेता विशेष को। ये बात होना चाहिए, हमारी छद्मस की बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए बोला कोई इसका फल नहीं है। अब आगे पढ़िए, पॉइंट आगे पढ़िए। किरण भाई साहब कहाँ गए? किरण भाई साहब, किरण भाई साहब आपको पढ़ने में थकान, कहाँ चले गए? फोन आ गया। फोन आ गया तो अब पढ़िए। मधु जी ग्वालियर को पढ़ने दीजिए, बहुत ऐसे इंतजार चल रहा है। बोलिए, आगे पढ़िए मधु जी। ग्रहण किए गए पदार्थ के पुनः ग्रहण करने को कोई फल नहीं है, और समस्त विशेष मात्र को ग्रहण करने वाला ही केवल ज्ञान हो, जिससे कि समस्त पदार्थों का सामान्य धर्म केवल दर्शन का विषय हो जाए। सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में जब आवरण आप थोड़ा रुक जाइए। अभी यहाँ पर हो गया, उन्होंने बात क्या बताया, और समस्त विशेष बात को ग्रहण करने वाला ही केवल ज्ञान हो, जिससे कि समस्त पदार्थों का सामान्य धर्म केवल विषय हो जाए। यह कहना भी ठीक नहीं है। समस्त क्या कह रहे हैं, अगर आप ये कहें, क्या कहें, अब इसी का दूसरे पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि अगर आप ये कहें कि केवल ज्ञान तो केवल विशेष को ग्रहण करता है, सामान्य को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो तो दर्शन का क्या है, तो क्या सामान्य के ग्रहण के बिना विशेष का ग्रहण हो सकता है क्या? क्या रोटी को बेले बिना क्या रोटी तली जा सकती है क्या? अरे पहले रोटी पूरी बनेंगे फिर उसको तलेंगे ना। तो केवल ज्ञान का ये भी हो नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें बताता है कि अगर आप ये कहो कि भैया विशेष को जाना केवल ज्ञान ने, अब दर्शन सामान्य को जानेगा, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं ठहरता। इस प्रकार से ये दो पॉइंट यहाँ पर समाप्त हुए। अब जो पॉइंट चल रहा है वो छद्मस्त को लेकर बात चल रहा है, जिनके युगपद हो रहा है। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। क्रम से हो रहा है, क्योंकि संसार अवस्था में जब आवरण के बस से ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति क्रमशः होती है, तब द्रव्य के ज्ञान होने के अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान द्रव्य का परिच्छेदक नहीं रहा। कारण कि सामान्य से भिन्न विशेषों में उसका व्यापार होता है, और दर्शन भी द्रव्य का परिच्छेदक नहीं है, क्योंकि उसका व्यापार भिन्न सामान्य में उसका व्यापार होता है।
इस प्रकार न केवल संसार अवस्था में ही द्रव्य के ग्रहण का अभाव होता है, किंतु केवली के भी द्रव्य का ग्रहण नहीं होते, क्योंकि एकांत रूपी दुरंत पथ में स्थित सामान्य व विशेष में प्रवृत्त हुए केवल दर्शन और केवल ज्ञान का द्रव्य मात्र में व्यापार मानने में विरोध आता है। अब किसकी बात कर रहा है? वो संसार अवस्था की बात कर रहा है, जैसे हम लोगों के, कि जिनके दोनों के क्या होता है, क्रम से होता है। तो बोलता है कि जब आप ज्ञानोपयोग विशेष होता है तो क्या विशेष का ग्रहण सामान्य के बिना हो सकता? वस्तु कैसी सामान्य विशेषात्मक है। अब आप कहेंगे कि ज्ञान जो विशेष को ग्रहण करता है तो क्या सामान्य के बिना ग्रहण कर सकता है क्या? सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, मतलब सामान्य मतलब द्रव्य और विशेष मतलब पर्याय। तो पर्याय का ज्ञान हुआ तो पर्याय का ज्ञान क्या द्रव्य के बिना हो सकता है क्या? क्या पर्याय द्रव्य से अलग है क्या? कथनचित भिन्न है, कथनचित तो अभिन्न है। तो आपको संसार अवस्था में आप बोल रहे हैं कि ज्ञानोपयोग हो रहा है, उसका दर्शनोपयोग नहीं हो रहा है। तो जिसका दर्शनोपयोग हो रहा है तो विशेष का ग्रहण हो रहा है। तो क्या पर्याय बिना सामान्य के ग्रहण कैसे हो जाएगी संसार अवस्था में? शंकाकार की शंका समझिए, वो छद्मस की बात कर रहा है। सामान्य को ग्रहण करना मतलब द्रव्य को ग्रहण करना, विशेष को ग्रहण करना मतलब पर्याय को ग्रहण करना। आप कहते हैं कि पर्याय को विज्ञान पर्याय को विशेष को ग्रहण करता है, तो क्या पर्याय द्रव्य के बिना हो सकती है? और द्रव्य को तो ग्रहण करने के लिए आपने बोल दिया कि एकांत किसका काम है? वो तो दर्शनोपयोग का काम है। तो आप तो एकांतवादी हो गए कि दर्शनोपयोग सर्वथा सामान्य को ग्रहण करता है और ज्ञानोपयोग सर्वथा विशेष को ग्रहण करता है। ये तो आपका एकांत हो गया, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है। हम कह सकते हैं कि मैं पर्याय का ज्ञान हुआ, लेकिन पर्याय के इस ज्ञान के साथ में द्रव्य का ज्ञान भी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कैसे हो गया? द्रव्य के बिना पर्याय नहीं रहती। जैसे आप बताएंगे कि आप अपने गांव से किसी जगह पर किसी तीर्थ क्षेत्र पर चले गए महीने भर के लिए, और जाते समय आपकी खिड़की खुली रह गई, दरवाजे खुले रह गए, और क्या हुआ कि आप तो कर रहे थे यात्रा, और इधर घर में बहुत जोर से तूफान और पानी बरसा, और पूरा घर में जो आपने रखा था है ना, वो सब अस्त व्यस्त हो गया। जब आप आए और जैसे ही आपने अपना कमरा खोला तो कमरा आपको कैसा लिखा? भूत बंगला लगा। क्या लगा? भूत बंगला। मतलब कोई टेबल उल्टी हो गई थी, कर्टन जो फट गए थे वो इधर हो गए, सब इधर उधर हो गए। तो ये आपको विशेष लगा कि नहीं लगा? लगा। लेकिन जब विशेष लगा तो उसके साथ में सामान्य का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कि जब आप गए थे तब कैसा था और अब कैसा है। तो आपको वो जो कमरा आप लौट कर आए और खिड़की खुली रह गई थी और सब कचरा वगैरह आंधी तूफान इधर से उधर हो गया, तो वो जो भूत बंगला लग रहा था आपका कमरा, तो आपको पहले वाला कमरा याद में आया कि नहीं आ रहा है? कि उसकी आ रहा है, उसकी तुलना में कह रहा है। तो सामान्य के बिना विशेष का ग्रहण हो ही नहीं सकता है। जैसे प्रीति जी, आपको किसी ने कोरोना काल में नहीं देखा और बाद में मिले, आप तो बहुत बदल गए हो प्रीति जी, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हो। कोरोना काल में क्या कर रहे थे? तो प्रीति जी कहेंगे मैंने तो सब चैनल में स्वाध्याय की, मैंने तो सब चैनल में स्वाध्याय की। लेकिन वो पहले ये तो बोलेंगे ना कि सामान्य, पहले वाली प्रीति जी भी याद है, अभी वाली प्रीति जी भी याद है। तो सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता है, मतलब जो पहले वाला है तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या बोलता है? शंकाकारी बोलता है कि आप बोल रहे हो कि ज्ञान जो है केवल विशेष को ग्रहण करता है, तो ये तो आप तो दुरान एकांतवादी हो गए, और ये तो आपका हट है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहेंगे वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि दर्शनोपयोग सामान्यों को ग्रहण करता है और ज्ञानोपयोग विशेष को ग्रहण करता है। उसने अपनी शंका को केवली भगवान पर भी बताकर लिखताया और स्वयं ही तर्क देकर उससे छद्मस्तों पर भी घटाया। ठीक है, चलिए अब आगे अशोका जी पढ़िए आगे का। एक मिनट गुरुजी, इसमें है ना परिच्छेदक शब्द आया है। ज्ञान परिच्छेद मतलब ज्ञान द्रव्य का परिच्छेदक नहीं रहा। हाँ, मतलब ज्ञान ने द्रव्य को नहीं जाना।
जब विशेष को जाना, ज्ञान क्या करता है, विशेष को जानता है। मतलब इन्होंने क्या बताया है, दर्शनोपयोग सामान्य को जानता है। सामान्य का मतलब द्रव्य और विशेष का मतलब पर्याय। तो ज्ञान विशेष को जानता मतलब पर्याय को जानता, तो द्रव्य का जानने वाला नहीं रहा। ये उसका इसका अर्थ है। आप पूछ सकते, नहीं समझ में आए किसी को पूछ सकते हैं। मैंने स्पष्ट किया है, द्रव्य का सामान्य का मतलब द्रव्य और विशेष का मतलब पर्याय। ज्ञान विशेष साकार उपयोग में ये विशेष को जानता मतलब पर्याय को जानता है, इसका मतलब द्रव्य का जानने वाला नहीं रहा। ऐसा शंकाकार की शंका है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन शंकाकार की शंका है। चलिए पढ़िए अशोका जी आगे। शंका चल रही है कि दर्शन भी द्रव्य का परिच्छेदक नहीं है, क्योंकि उसका व्यापार भिन्न सामान्य में उसका व्यापार होता है। इस प्रकार ना केवल संसार अवस्था में ही द्रव्य के ग्रहण का अभाव होता है, किंतु केवली के भी द्रव्य के ग्रहण नहीं होते। लो हमारे शंकाकार है, हम तो नहीं जानते हैं, वो तो केवली भगवान भी नहीं जानते हैं। और हम कहते हैं केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, है ना। आपका उषा जी केकरा, ये शंकाकार कौन से गांव का, आपके गांव के पास का ही है वो? बड़ा गांव का क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें पूछता है ना। आपके जहाँ केकरा के पास बड़ा गांव है, तो वहां का निवासी है, वो बड़ी बातें बोलता है। अभी तो मत बोल रहे थे कि हम नहीं जानते हैं, वो बोल के बोलता है केवली भगवान भी नहीं जानते। मतलब न छद्मस्त जानता है, न केवली भगवान जानता है। अब मुग्धा जी बताएंगे। ये बात अभी 2-3 दिन पहले भी आई थी। यद्यपि पढ़ा तो था, मधु जी ने पढ़ा था, 2-3 बार पढ़ा था। प्रमाण के अभाव में प्रमेय का अभाव हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ा था, याद है? ज्ञान पर्याय के अभाव में ज्ञान पर्याय के विषय का भी अभाव हो जाएगा। हाँ, पहले याद आया था ना, प्रकरण 2-3 दिन पहले आया था, प्रमाण के अभाव में प्रमेय का अभाव हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि जानने के जब अभाव हो गया तो विश्व में सारे प्रमेय नहीं रहेंगे। तो वो आचार्य वही बताने वाले। पढ़िए अशोका जी, ये कैसे हो सकता है? पढ़ो आगे अशोका। क्योंकि एकांत रूपी दूरंत पथ में स्थित सामान्य व विशेष में प्रवृत्त हुए केवल दर्शन और केवल ज्ञान का द्रव्य मात्र में व्यापार मानने में विरोध आता है, और ना एकांत से सामान्य और विशेष पृथक पृथक से होते हैं, जिससे कि वे क्रमशः केवल दर्शन और केवल ज्ञान के विषय हो सकें। और जो है ही नहीं, उसको भी यदि प्रमेय रूप से मानना अभिष्ट हो, तो गधे का सींग भी प्रमेय स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अभाव की अपेक्षा दोनों में कोई विशेषता नहीं है। प्रमेय के न रहने पर प्रमाण भी नहीं रहता, क्योंकि प्रमाण प्रमेय निमित्तक होता है। इसीलिए दर्शन की ही नहीं है, यह सिद्ध हुआ। मतलब उसने सिद्ध कर दिया। कितना इंटेलिजेंट हमारा है, सब न्याय भी पता है उसको। उसने सिद्ध कर दिया कि जब वो जानने वाला ही नहीं रहा, तो प्रमेय भी नहीं रहा, प्रमाण का प्रमेय भी नहीं रहा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए दर्शनोपयोग नाम की कोई चीज नहीं है। ये किसकी शंका है? बड़े गांव के शंकाकार की शंका है। बड़ी शंका है। बड़ी शंका इसलिए है कि डेढ़ पेड़ की शंका है। अब इसका उत्तर कैसे देंगे? अब आचार्य ने देखा कि भाई शंकाकार तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहा है, अपनी बड़ी बड़ी युक्ति लगा रहा है, तो किसका सहारा लेंगे? देखो आचार्य भगवान देंगे। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया, शंकाकार ने यह बोल दिया कि अगर आप मानेंगे तो गधे के सिंग मानने पड़ेंगे आप, क्योंकि प्रमाण के बिना प्रमेय कैसे होगा, प्रमेय के बिना इतने बता दिया। अब आचार्य उसकी शंका का समाधान पढ़ रहे जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे कस्तूर जी पढ़ेंगे। पढ़िए कस्तूर जी। हाँ, पढ़ती हूँ समाधान। अब यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। दर्शन है, क्योंकि सूत्र में 8 कर्मों का निर्देश किया गया है, और आवरण के अभाव में आवरक हो नहीं सकता, क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। रुकेंगे। ये चीज मैंने छठी पुस्तक में समझाई थी, और क्या उदाहरण दिया था? कि घर में खाना खाने वालों का अभाव है, सबके उपवास है,
तो खाना बनाने वाले का भी अभाव हो जाएगा। जब घर में कोई खाने वाला है ही नहीं है तो खाना खाने वाला बनाने वाला कौन रहेगा? याद आया आपको याद है जब अपन छठी पुस्तक पढ़ रहे थे, ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है, तो वहां पर दो बात आ रही थी, आवारक और आवरीयमाण, है ना? मतलब ज्ञान गुण आवरीयमाण है और ज्ञानावरणी कर्म आवारक है, आवारक और आवरीयमाण। ऐसी कैसी चर्चा हमारे समय सार की 13वीं गाथा में भी आई है। संवरी आश्रविक और आश्रवक वहां पर बना नव पदार्थों को लिया है। मतलब यहाँ पर ये बात करना है, उसकी बात को याद करना है कि भैया शंकाकार क्या बोल रहा है कि दर्शनोपयोग नहीं है, मतलब दर्शन गुण ही नहीं है। तो दर्शन गुण नहीं है तो आज बोलते हैं कि भैया तूने नाम नहीं सुने, कर्म कितने होते हैं? ये 8 होते हैं, ये नाम बताओ। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी। पहला नाम क्या ज्ञानावरणी है ना, और दूसरा नाम क्या दर्शनावरणी है। तो तेरे को कर्म के नाम तो याद है कि नहीं याद है? तो जब दर्शनावरणी कर्म है तो जिसको दर्शन, जिसको आवरण करता है वो दर्शन गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपने अपने लड़की की शादी के लिए वर ढूंढा तो लड़की होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी हमारी लड़की नहीं है तो क्या? अरे तो आपने लड़का कैसे ढूंढ लिया? अगर ये कहेगा कि मैंने वर ढूंढा है तो उसका मतलब उसकी लड़की है। अगर तू कहेगा कि दर्शन गुण है तो उसका आवारक कर्म भी मानना पड़ेगा। तो आवारक कर्म तो भगवान ने बताए और तेरे को नाम भी याद है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी। तो अगर आवारक कर्म है तो आवरीयमाण दर्शन गुण भी है। ये जवाब दे रहे कसुर जी। तो समझ में आ रहा ना? अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है आ रहा है अच्छी आपको? तरह आ रहा है। आ रहा ना? ये धवला जी का स्वाध्याय ऐसे ही चलेगा धीरे धीरे। अगर आप लोगों को जल्दी हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। समझना चाहिए ना, जल्दी करना भी नहीं है। नहीं होता है। क्यों? कि जब तक उस बात को समझेंगे नहीं तो आगे बढ़े कैसे? ठीक है ना? एक एक लाइन चलेगी यहाँ पर तो ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ते आगे। तो क्या बोला? अब यहाँ उक्त शंका का परिहार वक्त तो समझना चाहिए। हाँ, चढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़िए। चलो अब प्रीति जी को पढ़ने दो, 2-2 लाइन फिर से पढ़ो। अब यहाँ का उक्त शंका का परिहार करते हैं। प्रीति जी पढ़ो। दर्शन है, अब यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। दर्शन है क्योंकि सूत्र में 8 कर्मों का निर्देश किया गया है और आवरणीय के अभाव में आवारक हो नहीं सकता क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। दर्शनावरण का निर्देश उपचार से किया गया है, यह भी नहीं कह सकते क्योंकि मुख्य वस्तु के अभाव में उपचार की उपपत्ति नहीं बनती और आवरणीय नहीं है सो बात भी नहीं है क्योंकि चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी और अवधि दर्शनी अयोक्षमिक लब्धि से तथा केवल दर्शनी क्षायिक लब्धि से होते हैं। इस प्रकार आवरणीय के अस्तित्व का प्रतीक करने वाले जिन भगवान के वचन देखे जाते हैं अब देखो गाथा आचार्य ने सीधा उसका मुंह बंद करने के लिए कि चुप हो जा तू। भगवान ने कहा है, क्या कहा भगवान ने? कहा है 8 कर्म होते हैं, दर्शनावरणी कर्म है। जब दर्शनावरणी कर्म है तो उसको आवर करने वाला दर्शन गुण भी है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि चक्षु दर्शनावरणी भी है, अचक्षु दर्शनावरणी भी है, अवधि दर्शनावरणी भी है, केवल दर्शनावरणी भी है। सब भेद और सबको आवरण करने वाले कर्म है। तो पूरे दर्शन मार्गणा के भेद होगा कि नहीं होगा? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल तेरे को मानना पड़ेगा जिन्हें भगवान ने कहा है। मतलब वो शंकाकार गधे की सिंह की और ऐसी ऊंची ऊंची बातें कर रहा था तो सब एकदम आचार्य श्री ने उसको चुप कराया। देख किसने कहा है? जैसे मैं राजेश भैया के यहाँ पर कोई बोले काम नहीं करे ऑफिस में तो बोलेंगे ऐसा बॉस का ऑर्डर है, चेयरमैन का ऑर्डर है, तो वो चुपचाप जो है वहां पर वो काम करने लग जाएगा। जब वो मान नहीं रहा था तो सीधा उसने कहा, ऐसा किसने कहा? जिनेंद्र भगवान ने कहा है, अब तो तू मान ले। लेकिन ये जो है ना शंकाकार बड़े गांव वाला है, उषा जी केकरे वाला है, वो ऐसा जवाब देने वाला है, आप तो भगवान के वचन का सहारा लेकर मेरा गला ही घोट रहे हो। बिल्कुल एक ही शब्द आने वाले हैं। आज तक आपने शब्द नहीं पढ़ा है, आप बहुत जोरदार है। ये आज बड़े गांव वाला शंकाकार एक जरा आधा पेज और पढ़ लेते हैं, बहुत जोरदार इसका दर्शन देने वाला है। अभी तो आप समझ गए ना? हाँ चलिए अब आने पढ़िए, आगे पढ़िए। गाथा है। हाँ गाथा पढ़ना, बहुत प्रसिद्ध गाथा है।
एवमेष सदो अपानान दंशन लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सर्वे संजोग लक्षणा। यानी ज्ञान और दर्शन रूप लक्षण वाला मेरा आत्मा ही एक और शाश्वत है। शेष समस्त संयोग रूप लक्षण वाले पदार्थ मुझसे बाह्य है। 17वीं गाथा। अशरीरा जीव गणा उवजुत्ता दंशनेयनानेय साया रमणायारम लक्षणमेयं तु सिद्धाणम। दोनों गाथा बहुत उत्कृष्ट गाथा है। ये गाथा अष्टपौड़ में भी है, नियम सार में भी है। ये गाथा बहुत है, सामायिक पाठ में भी बोले जाती है। ये बहुत ऊंची गाथा है। एको में शाश्वत आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षणा शेषा में बहिर्भावा सर्वे संयोग लक्षणा। थोड़ा सा अंतर शब्द का, लेकिन ये गाथा यही है। कहां पर आया? एको में शाश्वत आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षणा शेषा में बहिर्भावा सर्वे संयोग लक्षणा। ये नियम सार में है, अष्टपौड़ में, मूलाचार में है और सामायिक पाठ में। इतना तो मुझे याद है, बाकी के आप लोग बताना। उन्हें गाथा कई जगह आई है सामायिक पाठ की, है ना। अब जरा इन गाथाओं का पाठ हमारे मुग्धा जी करेंगे, दोनों पाठाओं का पाठ करेंगे। बहुत जोरदार गाथा है। पढ़िए मुग्धा जी। पढ़ती हो। ए ओमेश सदो अपानान दंशन लक्षणो सोएसा सर्वे संजोग लक्षणा अशरीरा जीव गणा उवजुत्ता दंशनेयनानेय सायारमणायारं लक्षणमेयं तु सिद्धाणम। हाँ, 17 गाथा का हिंदी पढ़िए मुग्धा जी। पढ़ती हूँ। जो अशरीर अर्थात काय रहित है, शुद्ध जीव प्रदेशों से घनीभूत है, दर्शन और ज्ञान में अनाकार व साकार उपयोग से उपयुक्त है, वे सिद्ध है। यह सिद्ध जीवों का लक्षण है। इस प्रकार अनेक उपसंहार सूत्रों के देखने से यही सिद्ध होता है कि यह दर्शन है। रुकेंगे प्रीति जी, दोनों गाथाएं क्यों आई है और उपसंहार सूत्र का क्या मतलब है? ये दोनों अपनी बात क्या चल रही थी? शंकाकार दर्शन को नहीं मान रहा था, वो दर्शन का कार्य नहीं मान रहा था। आचार्य ने उसको बोला कि देखो केवली भगवान ने 8 कर्म बताए हैं, अगर तुम वो आवारक है तो कोई ना कोई जिसको आवार करे वो दर्शन गुण भी होना चाहिए, मतलब आवरी मान भी होना चाहिए और आवारक भी होना चाहिए। और उसके बाद तुरंत बाद में 2 गाथाएं उन्होंने उद्धृत कर दी उस संवार के रूप में, मतलब समाधान को, शंका को करने के लिए 2 गाथाएं उद्धृत की। राजेश भैया, इन गाथाओं को यहाँ पर क्यों कोट किया? बताइए मुग्धा जी, बताइए क्यों कोट किया? दर्शन बिना जीव ही नहीं है। शंकाकार दर्शन नहीं है ऐसा मान रहा था, ये सिद्ध करने के लिए कि दर्शन है यह सिद्ध किया, इसके लिए गाथा कोट की है। हाँ, दर्शन है इसके लिए 2 गाथाएं कोट की, लेकिन गाथाओं से कैसे सिद्ध होता है कि दर्शन है? वो परिभाषा दी, सिद्ध भगवान की परिभाषा बता। उन्होंने ज्ञान के साथ परिभाषा में बोल बताना, उसमें क्या बोला यार? म्यूट कीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। शिल्पा शाह जी म्यूट कर लीजिए। शिल्पा शाह जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाथ खड़ा करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ बताइए उषा जी, क्या बताइए। यहाँ पे लक्षण बताया आत्मा का कि ज्ञान और दर्शन दोनों होते हैं। हाँ, सिद्ध तो भगवान ने भी है, ये बताया। वो नहीं मानना था कि दर्शन है, लेकिन गाथा में कोट किया ना, पहले में लिखा ज्ञान दर्शन लक्षण, तो पहले में तो शब्द आ गया ज्ञान और दर्शन दोनों लक्षण बताए हैं, तो ये कोट हो गया। दूसरी गाथा में क्या हुआ प्रीति जी? अब रुक जाइए उषा जी, दूसरी गाथा में क्या आया? यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो दर्शन और ज्ञान है वो साकार और अनाकार उपयोग से सहित है,
और वो हाँ, सिद्ध भगवान को भी हाँ, है। पहले में ज्ञान दर्शन बताया और दूसरे वाले बोला ज्ञान कैसा होता है, साकार उपयोगमयी, और दर्शन क्या होता है, अनाकार उपयोगमयी हो गई। तो दूसरे ज्ञाता में तो ज्ञान और दर्शन की परिभाषा हो गई। अपन कहते ना ज्ञान क्या है, साकार उपयोगमयी है ना, और दर्शन क्या है, अनाकार उपयोगमयी। उषा दोषी, आपको शक्ति याद है, दृष्टि चित्ती शक्ति, 5 शक्तियों के नाम बोलो शुरू के। जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, हाँ, सर्वज्ञ। अभी याद है आपको, बस इतना रुकना भी, अभी 47 बाद में सुनेंगे। अभी आप बताओ दृष्टि और चित्ती शक्ति की क्या परिभाषा है। पहली शक्ति की सबको याद है, आत्म द्रव्य हेतुभूत चेतन मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। दूसरी का नाम है अजड़त्वात्मिका चित्ती शक्ति। तीसरी शक्ति का नाम क्या है, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। तो ये दोनों आ गए ना, दृश्य और ज्ञान शक्ति, ज्ञान और दर्शन का। और इस गाथा के अंदर जो प्रतिदिन बताया वहां पर होगा कि कैसा है, साकार और अनाकार उपयोगमयी है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जीव कैसा है, कि ज्ञान और दर्शन गुण का है। तो शंकाकार को आचार्य ने कैसे चुप कराया, भगवान की साक्षी देकर। किसका दिया, ये 3 लोग के नाथ ने बताया है। उन्होंने 8 कर्मों के भी नाम बता दिए है, और उन्होंने लक्षण है, ये 2 गाथा भी उन्होंने कोट करके बोला कि ये तेरी शंका का उपसंहार रूप सूत्रों है। अपन कहते हैं ना, अंत में निष्कर्ष निकालकर बता दिया। शंकाकार बड़े गांव वाला है, आगे क्या कमाल दिखाता, आगे चलेंगे। चलिए पढ़िए शंका, पढ़ो उषा दोषी, शंका पढ़ो उषा दोषी। शंका आगम प्रमाण से दर्शन का अस्तित्व भले, हाँ, आगम प्रमाण से दर्शन का अस्तित्व भले ही हो, किंतु युक्ति से दर्शन का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। समाधान नहीं, क्योंकि युक्ति से आगम बाधित नहीं होता है। रुकेंगे, युक्तियों से आगम बाधित नहीं होता है। हाँ, रुकेंगे। क्या कहा उसने, आगम और युक्ति 2 बात बोल रही है। आचार्य ने क्या सिद्ध कर दिया, आगम की 2 गाथा करके बताया कि जीव के ज्ञान दर्शन उपयोग वाला भी है, और उसका लक्षण भी बता दिया। 8 कर्म का नाम लेकर बता दिया कि दर्शन गुण भी है और चारित्र गुण उसको आवरण करने वाला भी कर्म है। अब शंकाकार जो बड़े गांव वाला है, उषा जी क्या कह रहा है, वो उषा जी क्या कह रहा है, आगम से भले ही सिद्ध हो लेकिन युक्ति से सिद्ध नहीं होता, इससे कह रहा है। हाँ, आप लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर आपके घर में ऑफिस की बात नहीं चलेगी। ऑफिस का कानून ऑफिस है, घर का कानून घर का है। जब घर में बात कर रहे हैं तब ऑफिस का कानून क्यों लगा रहे हैं। राजेश भैया घर पर कोई करेंगे ये ऐसे होता है तो उनकी घर पर डांट पड़ जाएगी। अरे ऑफिस की बात ऑफिस में रहने दो, या घर पर घर की तरह से चलेगा। तो उसने क्या कहा, आगम की बात तो ठीक है, मैं तो आपको समझने का प्रयास कर रहा था, मैं तो तर्क दे रहा था कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होगा। अगर भगवान ने सामान्य को ग्रहण कर लिया है तो फिर विशेष की क्या जरूरत है, क्या विशेष को ग्रहण करने के बाद में भी सामान्य को ग्रहण करना चाहिए, ये तर्क दे रहा था। और राजेश भैया इसको कहते हैं युक्ति कहते हैं। मतलब मैं तो आपसे बात कर रहा था, समझ रहा था युक्ति से, और आपने बीच में सर्वज्ञ भगवान को बीच में लिया कर मेरा मुंह चुप करा दिया आपने। तो ये तो आपने ठीक नहीं किया। यही कहा ना प्रीति जी, क्या कहा, यही कहा है। तो शंकाकार तो आचार्य जी कहते हैं कि आगम युक्ति से बाधित नहीं होता है, कि आगम कहने से कोई युक्तियों से थोड़ी बाधा पहुंचती है। शंकाकार हमारे अशोका जी के पास का है, तो क्या बोलता है, फिर पढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा आगे, पढ़ना। ये शंका आशा बहन को पढ़ने दो। शंका क्योंकि आगम से जात्य अर्थात उत्तम युक्ति बांधी नहीं जाती। बांधी नहीं। आगे बोलो। समाधान, यह बात सत्य है कि आगम से उत्तम युक्ति नहीं बांधी जाती, किंतु यह युक्ति बांधी जाती है क्योंकि उसमें उत्तमता नहीं पाई जाती। ये कौन समझाएगा मुझे, आगम से युक्ति नहीं पाई जाती लेकिन उत्तमता सिद्ध होती है, क्या मतलब हुआ? उत्तमता नहीं पाई जाती, जो सही युक्ति है वो बाधित कभी नहीं होती, लेकिन ये जो युक्ति है ये सही या उत्तम नहीं है, इसलिए ये बाधित हो सकती है।
देखो अपन ने समय सार की पांचवी गाथा पढ़ा ना, आगम के बल से, युक्ति से, है ना, स्वसंवेदन ज्ञान के प्रचुर ज्ञान से मैं आपको एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। समय सार की पांचवी गाथा में लिखा वहां पर, और वहां लिखा शब्द ब्रह्मा है। कैसा है शब्द ब्रह्मा है कि आगम से नहीं। तो शंकाकार क्या बताता है, वो आचार्य क्या बोल रहे हैं कि आगम से युक्ति बाधित नहीं होती, लेकिन जब हम बताते आगम बताते हैं ना, बात बताते हैं, तो जो तूने युक्ति दी थी वो बात उत्तम ठहरती, मतलब सही ठहर जाती है, प्रबल हो जाती है। जैसे अपन ने कहा ना कि आगम में का रात को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जीव नहीं होते हो, कल युक्ति से कोई साइंस वाला प्रूव कर दे तो और उसकी उत्तमता बढ़ जाती है। बड़े देखो 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 साइंस भी कह रहा है, तो मतलब बाधा नहीं होती है ना, युक्ति कह रहा है तो आपने सिद्ध कर दिया तो वो बात और उत्तम हो जाती है। ये बात आचार्य ने कहा है कि मैंने तेरे को जो ये आगम का प्रमाण दिया, ये डराने के लिए नहीं दिया। राजेश भैया भले अपने ऑफिस में बोलते होंगे समान नेट को कि बॉस ने कहा है इसलिए करना है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने तो इसलिए कहा है कि ये बात जिनवाणी में भी आई है, इसके कारण बात और प्रबल हो जाती है। क्या हो जाती है? और पक्की हो जाती है। चलिए आगे पढ़िए। उषा जी क्या लिखता है, कौन पढ़ रहे थे? हाँ पढ़ो उषा जी। यह बात सत्य है कि आगम से उत्तम युक्ति नहीं बांधी जाती, किंतु यह युक्ति बांधी जाती है क्योंकि उसमें उत्तमता नहीं पाई जाती। यथा ज्ञान द्वारा केवल विशेष का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक होने से जात्यंतर स्वरूप द्रव्य उपलब्ध होता है, और दोनों नयों के विषय को नहीं ग्रहण करने वाले ज्ञान का साकार बना नहीं बनता, क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। समंत भद्र स्वामी ने भी कहा है। ये पढ़ूं आगे का? पढ़िए। हे श्रेयांश, आपके मत में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा किए जाने वाले विधान का स्वरूप पर चतुष्टय की अपेक्षा से होने वाली प्रतिषेध से संबद्ध पाया जाता है। विधि और प्रतिषेध इन दोनों में से एक प्रधान होता है, वही प्रमाण है, और दूसरा गुण है। उनमें से जो प्रधानता का नियामक है वही न्याय है, और दृष्टांत का अर्थात धर्म विशेष का समर्थन करता है। मतलब ये समंदर आदि के जो इससे दिया उन्होंने स्व चतुष्टय पर चतुष्टय की अपेक्षा से होने वाले प्रतिषेध का मतलब हो गया। मतलब जो दो वस्तु है ना, दो वस्तु है, दोनों के स्व चतुष्टय अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर दो गुण है, दोनों के कार्य अलग अलग बता रहे हैं। एक बता रहा है सामान्य का और एक बता रहा है विशेष का। भगवान ने बोला वस्तु द्रव्य और पर्याय स्वरूप है, द्रव्य को जो ग्रहण करे वो द्रव्यार्थिक नहीं है, पर्याय को ग्रहण करे वो पर्यार्थिक नहीं का विषय। सामान्य को द्रव्य का और विशेष को का पर्याय का। जो एक सामान्य नित्य अभेद को ग्रहण करता है वह सामान्य पक्ष द्रव्य है, और जो विशेष अनेक है ना अभेद को ग्रहण करता है वह पर्यार्थिक नहीं का। तो दोनों नयों से यहाँ पर बात करने की यहाँ पर बात की है। अपन आगे चर्चा कल बताएंगे। शंकाकार की शंका अभी समाप्त नहीं हुई है, कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे। सारी शंकाओं के अंदर ये बताकर अपने को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि न तो कोई बड़े गांव वाला शंकाकार है, शंकाकार भी स्वयं आचार्य वीरसेनी है और समाधान करने वाले भी स्वयं आचार्य है। तो उषा जी और अशोका जी ये नहीं सोचे कि शंकाकार हमारे कोई बड़े गांव वाला है, कोई बड़े गांव वाला शंकाकार नहीं है, आचार्य ही बड़े हैं। उनकी महानता है कि वे ऐसे कठिन कैसे कैसे अपने को शंका उठाकर विषय को समझा रहते हैं। ये दर्शनोपयोग का विषय सूक्ष्म है, क्योंकि इसकी पहले भी 2-3 बार चर्चा हुई थी जब हम पहली पुस्तक पढ़ रहे थे, तब जहां पर 14 मार्गणा का विषय था, जहां पर दर्शन मार्गणा का विषय था। ये बार बार आता है, और नियम सार में भी इस बात को लेकर दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग को लेकर बहुत ऊंची चर्चा हुई है। वो चर्चा भी हमारे अब नियम सार में है, गाथा नंबर 159 से शुरू हुई है, जिसका मैंने सुबह आपको एक जो है अपना यहाँ का स्वाध्याय का जो था वीडियो आपको मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट किया था। सहज ये है कि यहाँ भी हमारा दर्शनोपयोग चल रहा है, वहां पर भी सुबह भी ये सिद्ध करने वाले हैं
कि ज्ञान और दर्शन दोनों स्वपर प्रकाशक है, और यहाँ पर भी दर्शनों और ज्ञानोपयोग की बात हो रही है। एक बात अवश्य है कि जो आचार्य वीरसेन का और ब्रह्मदेव सूरी का जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में जो मत है, उससे आचार्य भगवान कुंद का मत कुछ हटकर है। कौन सा मत सही है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह मत आचार्य वीरसेन का है। ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 42 की गाथा है, 44 गाथा के अंदर दोनों पक्षों को प्रस्तुत किया। वीरसेन आचार्य को भी प्रस्तुत किया है और आचार्य कुंद भगवान को भी प्रस्तुत किया है। आपके मन में जिज्ञासा हो गई होगी कि कुंदाचार्य का क्या मत है और वीरसेन आचार्य का क्या मत है। तो इसके लिए आपको सुबह का भी जो हमारा यहाँ पर स्वाध्याय होगा उसका लाभ लेना होगा, और शाम को हम इसकी चर्चा करेंगे और दोनों के बारे में भी अपन रेफरेंस लेकर विषय को स्पष्ट करेंगे। अभी तो अपन यहाँ पर रुकते हैं। बोलो भगवान महावीर की जय। जिनवाणी स्तुति करेंगे। करे किरण भाई साहब जिनवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान से लोकालोक वाणी मस्तक सदा देतहु दो। देव भजो अरिहंत नित गुरु से ओ निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा मुक्ति का पंथ। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोके सवस्साव। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो ऐर्याणम ओम नमो उच्चायाणम ओम नमो लोके सवस्साव। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो ऐर्याणम ओम नमो उच्चायाणम नमो लोके सवस्साव। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोके सवस्साव। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोके सवस्साव। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोके सवस्साव। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोके सवस्साव। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोके सवस्साव। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोके सवस्साव। शक्करडाव ग्रंथ की जय 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 जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय